Assalamu alaikum, my dear student. Today we will talk about growth in microorganism. Growth of microorganism. Growth means increase in number with time. Growth does not means कि सिर्फ और सिर्फ साइज में इंक्रीज हो जाए, बल्कि ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशी विद टाइम को कहते हैं। यानी कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म है, वो मल्टीप्लाई हो के 1 से 2 और 2 से 3 4 मीन्स इंक्रीज इन नंबर हो जाता है विथ टाइम। सो दिस फिनोमेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रोथ. This is the term of growth, which means increase in number of size, increase in number of organism with time is called growth of microorganism. This growth of microorganism mainly occur in two phases. First one phase is the increase in size of the protoplasm, which will this increase of cell or building up of protoplasm is the first phase of that growth. Over here there will be no increase in number, but only the size or द प्रिपरेटरी फेज़ हम इसको कह सकते हैं कि जहाँ पे प्रिपरेशन हो रही होती है, जहाँ पे सेल अपने मशीनरी इस्तेमाल करके कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिस तरह हमारे पास एंजाइम्स हैं, उनको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं. सो दैट फेज़ इज़ कॉल्ड द प्रिपरेटरी फेज़. ओवर देयर विल बी increase in size occur. Increase in size occur due to increase in the protoplasm of the cell. So the next one phase is the number of cell increases, is the cell will divide or cell division will occur, is the cell divide with time. So cell division occur or multiplication of the cell will occur in the second one phase. So the second one phase is the increase in number of cell due to cell division of that cell occurred. We are concerned with bacterial growth. So bacterial growth occur majorly or mainly in 4 phases. और 4 phases जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती हैं, ये 4 phases की सीक्वेंशियल अरेंजमेंट फिक्स्ड है. हम एक फेज़ को दूसरे से आगे या पीछे नहीं कर सकते. सो हम इन सीक्वेंशियल अरेंजमेंट को देखते हैं जिसमें ये बैक्टीरियल की ग्रोथ होती हैं. वो 4 phases जिसमें बैक्टीरियल की ग्रोथ होती हैं, उसमें जो पहला फेज़ है दैट इज़ लेग फेज़, which is also called preparatory phase. लेग फेज को हम कह सकते हैं कि ये वो प्रेपरेटरी फेज है जिसमें बैक्टीरिया अपने प्रिपरेशन कर देते हैं फॉर द सेल डिवीजन और फॉर देयर ग्रोथ. जितने भी इनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो इसमें वही वाले प्रिपरेशन करते हैं. इसकी डिटेल में हम आते हैं. सेकेंड वन फेज इज द लॉग फेज एंड थर्ड फेज इज द स्टेशनरी फेज. Fourth phase is the death or decline phase. Death or decline phase. So first we will talk about this leg phase, which is also we can say ये वो वाला फेज़ है जो कि वक्फा लेते हैं बैक्टीरिया. हम कहते हैं कि इसमें वो इंटरवल चाहिए होता है बैक्टीरिया के लिए कि वो ख़ुद को प्रिपेयर कर दें और आगे जिस तरह हम किसी सफ़र पे जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन कर देते हैं. मींस कि हमारे स्टूडेंट्स जब आप कॉलेज आते हैं, आप अपना यूनिफॉर्म पहन के, अपना बैग तैयार करके, पेन वगैरह रख के, अपने नोट्स या किताबें रख के, तो ये आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाती हैं कॉलेज में आने के लिए. सेम लाइक दैट बैक्टीरिया भी जब इस ग्रोथ फेज़ पे, इस ग्रोथ के सफ़र पे निकलती हैं तो सबसे पहले वो प्रिपरेशन करते हैं कि वो वाली चीज़ें वो पहले से तैयार कर दें जो इनके ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं. सो द फर्स्ट फेज़ दैट को जिसको हम बोलते हैं लेग फेज़. लेग फेज़ वो वाला फेज़ होता है जिसमें बैक्टीरिया अपने प्रिपरेशन करके बाहर सफ़र पे निकलती हैं, बाहर ग्रोथ पे निकलती हैं. तो फर्स्ट फेज़ जो हैं इसको हम अगर ड्रा कर दें कर्व्स फॉर्म में, सो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइव वर्सेस, हम इसके वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइव वर्सेस हम एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम.
विथ टाइम हमारे पास ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही हैं 4 फेजेस में, इनको हम कर्व्स फॉर्म में शो कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास हमने कहा कि लेग फेज है, सो लेग फेज जो है वो ये वाली फेज है जिसमें हमारे पास कोई एज सच डायरेक्ट ग्राफ हमारा ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि हमारे पास ये वो फेज हैं जहाँ पे ये हमारा जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रिपरेशन तो हो रही हैं लेकिन ये उतना अप नहीं जा रहा बल्कि स्टेशनरी है। दैट इज कॉल्ड लेग फेज। और जब हम दूसरे फेज पे आते हैं, अच्छा, इस लेग फेज में हमारे पास बैक्टीरिया अपने प्रिपरेशन कर देते हैं उन एंजाइम्स की, उन प्रोटीन पार्ट्स की जो कि आगे रिक्वायर्ड होते हैं फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, फॉर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल एक्टिविटी और सेल डिवीजन के लिए जो चाहिए होते हैं। तो उसमें मेनली हमारे पास है कि एंजाइम्स ये तैयार कर देते हैं और ये वो हमारे पास सिंथेसिस ऑफ न्यू एंजाइम्स यहाँ पे कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द विगरस, over here there will be vigorous metabolic activity will occur. Enzyme preparation is we can say this in this phase we involved. If we write over here only the lake phase में हमारे पास होता है cell size will increases, size of cell will increases, but there will be no multiplication will occur, but no multiplication occur. And over here in this one phase, leg phase, there will be a time required. This is that one phase over there, the time required to adapt itself to that new environment in which the bacteria have to grow. ये वो वाला फेज है या टाइम है जो कि बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्डर टू अडॉप्ट इटसेल्फ. सो वी कैन से दैट इज एडाप्टेशन टाइम फॉर बैक्टीरिया टू द न्यू एनवायरनमेंट. This is the time required for the bacteria to adapt itself to the new environment. And also we can say that is the over here there will be a synthesis of new enzyme occurred. Our protein parts are enzyme. Synthesis of new enzyme or protein parts will occur over here in this one phase. और हमारे पास चूँकि यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई रेट पे हो रही होती है. सो देयर इज अ vigorous metabolic activity occurred over here, but there is no cell division occurred over here, but no cell division occur at this one stage. सो हमारे पास ये वो वाला फेज है जिसको हम कह सकते हैं, उर्दू में अगर हम कह दे तो इसको हम वक्फे वाली स्टेज कहते हैं कि ये वो वक्फा है जो बैक्टीरिया लेते हैं फॉर द प्रिपरेशन. So that is preparatory phase, and the next one phase is much more important. That is the log phase or exponential phase, which means if we write it over here, so log phase, which is also called exponential phase. Second one is the log phase. Log phase or exponential phase. Exponential means multiplication with time, multiplication of the same factor with time. यानी कि हमारे पास अगर कोई ऐसा फैक्टर है, ऐसे यहाँ पे तो हम बैक्टीरिया स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो टाइम के साथ साथ डबल हो रही होती हैं, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया की हम एग्जांपल लेते हैं कि फर्स्ट अगर वो 2 है, उसके एक्सपोनेंट हम अगेन 2 लगा देंगे, इट विल बिकम 4, और 4 के एक्सपोनेंट 2 लगा देंगे, सो इट विल बिकम 16.
16 के ऊपर हम 2 लगा देंगे, सो इट विल बिकम 32 एंड 32 के ऊपर इसी तरह हमारे पास ये एक्सपोनेंशियली जब इंक्रीज आता है, एक्सपोनेंशियली मीन्स कि सेम फैक्टर खुद को मल्टीप्लाई कर दें और विथ टाइम, सो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं और हम यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल increases, the number of cell increases, number of bacterial cell increases exponentially with time is called exponential or log phase. Exponentially, the number of cell double with each doubling time. नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, लेकिन कितने इंक्रीज होते हैं? दिस नंबर ऑफ सेल डबल with each doubling time. With each doubling time. सो हमारे पास ये वो हमारे पास वो एवरेज टाइम है ये जो कि हमारे पास किसी भी स्पीशीज के लिए रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्डर टू डबल इटसेल्फ। सो ये फेज़ वो वाला फेज़ है जहाँ पे सेल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का नंबर इंक्रीज हो जाता है और सेल साइज जो है वो तो सेल साइज जो बढ़ गया था वो लेग फेज में था और यहाँ पे हमारे पास सेल डिवाइड होके इसके नंबर में इंक्रीज आ जाता है। सो दिस log phase or exponential phase is the most active phase in bacterial growth. Over here the bacteria will grow. The number of bacteria production is higher than that of its death rate. Log phase और इट्स आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पे हमारे पास हम कोई बैक्टीरिया ना प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन भी नहीं हो रही है, ओनली बैक्टीरिया अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया अपने सेल को डिवाइड करके अपने नंबर में बहुत सारे इंक्रीजेस आ जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोड्यूस सेल ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीजेज कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स डेथ। यहाँ पे बैक्टीरिया की डेथ नहीं हो रही होती क्योंकि प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है इस फेज में। तो न्यूट्रिशन जो इसके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड या न्यूट्रिशनल फैक्टर जो इसके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड थे वो सारे के सारे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हो रही होती है, दैट्स व्हाई द ग्राफ विल गोज अप। और हमारे पास ये इसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम या जनरेशन फेज भी कहते हैं क्योंकि ये वो एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर पैथोजन, जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम भी हम कह सकते हैं। द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर पैथोजन, एवरेज टाइम required for bacteria or pathogen. The average time required for a pathogen or population, we can say population of bacteria, population or biomass of bacteria to double is known as to double itself is called generation time. It's called generation time. हमारे पास ये जो जनरेशन टाइम है ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है और ये हमारे पास इफेक्ट भी होता है बाय मेनी फैक्टर्स। और उन फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मोस्टली टॉक्सिन जो होते हैं या टॉक्सिक फैक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस रिएक्शन के या सेल डिवीजन के रेट को रिटार्ड कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हमारे पास जनरेशन टाइम ऑफ द इज़ वेरिएबल विद वेरियस स्पीशी। ऐसे नहीं है कि हर एक स्पीशी के लिए ये जनरेशन टाइम या लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज जो है वो सेम रहेगा। दिस जनरेशन टाइम इज वेरिएबल एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल सेल मल्टीप्लाई एट मैक्सिमम रेट, सेल मल्टीप्लाई
cell multiply at maximum rate in at this one stage, at this one phase. At this phase, and there is a linear relationship between the time and log of number of species. यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ सेल या लॉग ऑफ नंबर ऑफ स्पीशी, यहाँ पे हमारे पास ये अगर हम देखते हैं, अगर वन टाइम बढ़ रहा है तो वन टाइम यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ जो बन रहा है वो बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज कर रहा है विद द नंबर ऑफ सर्वाइव्ड बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं उतनी ही जितना हमारे पास ये टाइम इंक्रीज आ रहा है। यानी वन टाइम इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वन टाइम बैक्टीरियल इंक्रीज, टू टाइम इंक्रीज हो रहा है तो टू टाइम बैक्टीरियल इंक्रीज आ रहे हैं। सो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम एंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइव्ड। सो अगर हम देखते हैं इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ सेल हम लिख देंगे, नंबर ऑफ सेल आर बैक्टीरियल सेल विच इज सर्वाइव्ड, और हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हो रही है या एक्सपोनेंट क्या लगेंगे, एक्सपोनेंशियल फैक्टर मीन्स हम क्या एक्सपोनेंट लगा रहे हैं और हमारे पास किस तरह ये ग्रोथ हो रही है। अगर नंबर ऑफ सेल हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है एंड सो फार, इसी तरह हम एक्सपोनेंट इस पे क्या लगा देंगे, यानी कि हम इसको बेस लाइन या जो फैक्टर हम ले रहे हैं, डबलिंग टाइम ले रहे हैं, दैट इज 2। अगर हमारे पास 2 पे 0 एक्सपोनेंट लगा हुआ हो तो इट मीन्स ये 1 टाइम हमारे पास नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 1 है। और अगर 2 पे हम 2 वाला एक्सपोनेंट लगा दें, सो द नंबर ऑफ सेल विल बिकम 2 पे 1 लगा दें, सो द नंबर ऑफ सेल विल बी 2, number of cell will be 2 if we put exponent 1 on the top of the 2, so the number of cells survived is 2। और अगर हम 2 के ऊपर हमारे पास हम 2 एक्सपोनेंट लगा दे, सो द नंबर ऑफ सेल विल बिकम 4 टाइम्स। सो हमारे पास इसी तरह हम 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल सर्वाइव्ड इज 8, और 2 को अगर 4 टाइम्स कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल सर्वाइव्ड इज 16, और अगर 2 को हम 5 टाइम्स कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल सर्वाइव्ड विल बिकम 32। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये जो सिलसिला है या मल्टीप्लिकेशन है, ये होती चली जाएगी, यानी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तब तक जब तक कि हमारे पास कोई भी एक या दो फैक्टर इनमें से कम ना पड़ जाएं। वो फैक्टर कौन से हैं, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि इस ग्रोथ को स्टॉप करेंगे। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल इट इज अफेक्टेड बाय सम ऑफ द फैक्टर्स, or we can say some of the exalted factor or deficient factors जो कि इसके ग्रोथ को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं? वन इज द फर्स्ट वन इज if we take an example of the nutrient, so the medium which is required for the growth of that bacteria, that medium will become exalted, that medium will become exalted by one or two factors। और या ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये जो न्यूट्रेंट है, न्यूट्रेंट में क्या क्या चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा जो कंपलसरी हैं, जिस तरह एरोबिक बैक्टीरिया है तो उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो मस्ट है कि वो होगा उस मीडियम में, तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। और ये जो ग्राफ है, हाँ यस, this graph is for heterotrophic bacteria, those bacteria which take their food from other sources, from other organisms। So this graph is not for autotrophic, this is for heterotrophic bacteria। heterotrophic को again हम divide कर सकते हैं into saprophytic and parasitic। saprophytic वो होते हैं जो dead organism से अपना food लेते हैं, और parasitic वो होते हैं जो living organism से अपना food लेते हैं। So this graph is for heterotrophic bacteria। Heterotrophic is again divided into two types. One is parasitic,
ये अपना फूड लेते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से. It is that one bacteria which take their food from other organism, parasitic and saprophytic. पैरासिटिक वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, और सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं. अच्छा, ये तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक बात आ गई कि ये जो ग्राफ है, ये जो हमारे पास कर्व है जो हमने बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बनाया है, ये है हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया के लिए. अच्छा, या तो मीडियम में किसी एक या दो फैक्टर की कमी हो जाती है. वो एक या दो फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि मेनली सेकेंडली कोई भी न्यूट्रेंट एक्सहाल्ट हो जाता है. न्यूट्रेंट में मेनली ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट यानी कि ऑक्सीजन अगर एक्सहाल्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, या अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टॉक्सिक मटीरियल, all those material which will stop the growth of that bacteria. So हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल भी आ सकते हैं, वो इस ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं. यानी ये वाला जो फेज है ये तो ऐसे ही ऊपर चलता चला जाएगा. ये कब स्टॉप होगा, ये तब स्टॉप होगा जब कोई दो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे ख़त्म, दो फैक्टर्स इसके स्टॉपिंग यानी इस ग्रोथ को या लॉक फेज को ख़त्म करने में, इसको स्टॉप करने में हमारे पास टू फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि या तो न्यूट्रेंट की कमी हो जाएगी या ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आ जाएगा और वो इसको स्टॉप कर देगा. तो हमारे पास जो थर्ड फेज आता है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज. इस फेज को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सेल डिवीजन विल बिकम इक्वल टू सेल डेथ. यानी जितने हमारे पास सेल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं वो सेल डेथ के बराबर हो जाती हैं. ये नंबर ऑफ सेल सर्वाइव्ड it will become equal to number of cell dying or death. तो हमारे पास ये वो फेज है जहाँ पे ना ग्रोथ हो रही है और ना अभी डिक्लाइन आया है, बल्कि बीच में एक सेकंड फेज के बाद एक बीच में एक फेज आ जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ सेल जो है वो स्टेशनरी हो जाते हैं. इन स्टेशनरी फेज में हमारे पास मेनली रिप्रोडक्शन रेट विल बिकम इक्वल टू अ डेथ रेट. तो अगर हम देखते हैं स्टेशनरी फेज थर्ड वन, so stationary phase, that is standing phase, we can say there is no increase or decrease of number of cell of the bacteria will occur. The rate of reproduction will become equal to rate of death. सो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो एक फेज आ जाता है एक टाइम के लिए कि जहाँ पे जितने बैक्टीरिया पैदा हो रहे होते हैं उतने ही मर रहे होते हैं. तो दिस फेज इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज. और जब हमारे पास आफ्टर सम टाइम दिस स्टेशनरी phases get finished, so there will be in another one phase that is called decline phase. इसको क्या बोलते हैं, डेथ और डिक्लाइन, डिक्लाइन फेज और डेथ फेज. यानी कि यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं, सो नंबर ऑफ सेल जो है डेथ और डिक्लाइन फेज में डिक्रीज हो रहे होते हैं. द नंबर ऑफ सेल विल डिक्रीजेज और आफ्टर सम टाइम इट मे बी सीजेज ऑफ. यानी सीजेज ऑफ कब होंगे, ख़त्म कब होंगे, स्टॉप कब होगी, जब हमारे पास सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं. लेकिन सारे के सारे अगर नहीं मरते तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो है वो एनवायरनमेंट या उसी फैक्टर को रेजिस्टेंस शो कर देते हैं बाय फार्मिंग अ सिस्ट और पोर. सो हमारे पास जो लास्ट फेज है दैट इज डेथ और डिक्लाइन फेज. डेथ और डिक्लाइन phase. This death or decline phase is the last one phase of the bacterial growth, or we can say there will be acute shortage of there will be acute shortage of food occur, or food shortage of nutrient occur for which is required for the growth of bacteria. So acute shortage of nutrient occur over here in this one phase, और हमारे पास rate of cell division will become decreases and eventually the cell will stop multiplication. हमारे पास rate of cell division will decreases initially
and after some time it may stop, decreases compared to that of death, compared to that of cell death. Cell death increases, but cell division will become decreases, and after some time that maybe the cell division or cell growth will stop due to the severe deficiency of the most of the nutrient, as well as the number of cell will decreases, is the death or decline of that bacterial cell will occur. और कुछ ना कुछ बैक्टीरिया अगर सर्वाइव रहते भी हैं for some time, so they will show a resistance to that environment or to that nutritional deficiency by forming a cyst or pore formation. So that's all about okay. द लैग फेज में अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल को, सो नंबर ऑफ सेल ऑफ या नंबर ऑफ सेल डिवीजन इज much more higher than that of number of cell division. Maximum rate are high than that of cell death. यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं 100 सेल की, 100 बैक्टीरियल सेल की, तो उन 100 बैक्टीरियल सेल में हमारे पास 75, हम कहते हैं कि ये सेल डिवाइड होके 75 बन रहे हैं और 25 या 10% जस्ट इसमें डेथ हो रही है। तो यहाँ पे डेथ रेट बहुत कम होती हैं, सेल डिवीजन एट हायर रेट होती है। यहाँ पे सेल डिवीजन इज इक्वल टू सेल डेथ। डिक्लाइन या डेथ फेज में हमारे पास नंबर ऑफ सेल डाइंग विल बिकम इंक्रीज इन दैट ऑफ number of cell division. So that's all about the bacterial growth. Next we will talk about reproduction, inshallah.